हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका MEG 13 का जो ब्लॉक नंबर 4 है, उसमें आपकी एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है। 2 शॉर्ट स्टोरी है उसमें। वैसे आज की क्लास में हम करने वाले हैं द पॉइजन ब्रेड, इसको कवर, जिसको लिखा है आपके बंधु माधव मोदक ने। ठीक है, इसको कवर करेंगे स्टोरी, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक जो कि आपकी मार्जिन फ्रॉम द राइटिंग है उसमें आती है, तो फिर आपको इसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि सोसाइटी में हो रही थी और अभी भी हो रही होंगी, बहुत सारी जगहों पे हो रही होंगी। तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उससे पहले हम अपने राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। बंधु माधव कहाँ के रहने वाले? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, महार फैमिली से हैं। पहली बात तो ये कि जो महाराष्ट्र में जब हम बात करते हैं अनटचेबल्स की या फिर हम मार्जिनलाइज्ड पीपल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम महार जो वर्ड है वो देखेंगे बार बार, क्योंकि हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग वर्ड आपको देखने को मिलेगा। आपके टेक्स्ट में भी आपने देखा होगा बुक में कि अलग अलग जो सेक्शन है आपका, अलग अलग जो वर्क है वो कहीं ना कहीं अलग अलग कास्ट को लेके चल रहा है, जो जिनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में मार्जिनलाइज कर रखा है। ओके, तो इनकी हम बात करें तो इन्होंने बहुत ही पॉवर्टी में और डिस्ट्रेस, मतलब कि बहुत ही ऐसा टाइम पीरियड जब आप खुश नहीं हो, आप निराशा में हो, सैड फील कर रहे हो, या फिर चीज़ें उनकी लाइफ में रही हैं, उन्होंने देखी हैं। इनका इंटरेस्ट पोइट्री में स्टार्टिंग से ही था। ये चीज़ें नॉर्मल सी ऑथर के बारे में हो गई। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद क्या काम किया था कि ये दलित के लिए कुछ बोल सके, उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। ऑलराइट, इनका जो पोइट्री का कलेक्शन है ये वाला, अमहिनी मानस अहोत, मतलब कि वी आर ह्यूमंस टू, ये वाला जो टाइटल है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्योंकि एक टाइटल जब आप अपने आंसर में मेंशन कर देते हो तो लगता है कि हाँ आपने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रखा है, आपको कुछ चीज़ें उनके बारे में पता है। अदर वर्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो भी अदर वर्क्स में इंटरेस्टेड है उसके लिए ये सब है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि हम इनको क्या बोलते हैं। हम इनको बोलते हैं द फर्स्ट दलित राइटर हु नीड्स टू बी मेंशन बाय द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कि उनका जो आर्टिकल है उसमें उनको मेंशन किया जाना चाहिए। ये पायनियर करते शॉर्ट स्टोरीज़ को जो कि दलित के ऊपर लिखी गई हैं। इनकी राइटिंग्स क्या है? अंबेडकर जी का जो कैंपेन था कि हमें हायरार्की को हटा देना है, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करना है, उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। जितने भी हमारे जो राइटर्स हैं, अगर वो दलित की बात कर रहे हैं, अगर वो मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सभी ने अंबेडकर जी को ऊपर माना था, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें फेस करी थी, उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई थी। तो उनको बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जो उनकी पूजा भी करते हैं, उनको वर्शिप भी करते हैं। तो ठीक है, सबका अपना एक एरिया होता है जहाँ पे आप किसी एक पर्सन को अपना आइडल मान लेते हो, तो वो उनके लिए था। इनकी राइटिंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? थीम मिलेंगी आपको सुपरस्टिशन की, कि भाई यहाँ पे सुपरस्टिशन बहुत है, अंधविश्वास बहुत है, और किसके अंदर वर्ण सिस्टम जो होता है हमारा, कि ये वाला जो एरिया सोसाइटी का हिस्सा है वो ये काम करेगा, ये वाला ये काम करेगा। इन ह्यूमैनिटी के लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, डजेंट मैटर कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि आप किसी को जब ट्रीट कर रहे हो तो वो ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के साथ होना चाहिए, इन ह्यूमन तरीके से नहीं होना चाहिए। अनजस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक ऐसा एक्सप्लॉइटेशन जिसके ऊपर कोई भी जस्टिस नहीं है, कोई आप उसे बता नहीं सकते कि ये सही है। अगर किसी ने कोई चीज़ गलत करी है उसको तब पीटा जाता है, बात समझ में आती है कि ठीक है। तभी भी हम वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं वायलेंस नहीं होना चाहिए, पहली बात तो यही। पर फिर भी तब आप उस चीज़ को प्रूव कर दोगे कि ठीक है इस इंसान ने ये किया, हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनजस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, उस इंसान की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये इनका थीम मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मिलेगा, प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटेस्ट मिलेगा आपको सारी फोर्सेस के लिए जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो सकती है, उनके लिए करेगा, या फिर अगेंस्ट द क्लास एंड कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्लास ज़रूरी है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कास्ट ज़रूरी है, कलर ज़रूरी है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना सब कुछ कर दिया है, बट स्टिल दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। और आप ये चीज़ें देख सकते हो सोसाइटी में, आप कहीं बाहर निकलो आपको कहीं ना कहीं चीज़ देखने को मिल जाएंगी, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इन्होंने अपने वर्क्स में इन चीज़ों को दिखाया, थीम्स ही रही हैं। ये इंस्पायर होते हैं अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक लिटरेचर से, ब्लैक पैंथर से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होगा कि जो अमेरिका में भी जो ब्लैक पीपल रहते थे, जो ब्लैक लोग रहते थे, उनके साथ भी गलत तरीके से ट्रीटमेंट होता था, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो उन्होंने भी उनका भी एक चला था, लिटरेरी मूवमेंट भी चला था, जब उन्होंने अपने लिटरेचर्स
निकाले थे। हर्लीम रेनेसा भी हम बोलते कई बार, जब ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन राइट कर रहे थे उस टाइम पे, तो उनसे भी इंस्पायर हो रखे थे। और इनके वर्क्स क्या है, रियलिटी को शो करते हैं, कॉन्क्रीट रियलिटी को, माउथ पीस बन जाते हैं फॉर द ऑप्रेस्ड के। जो लोग ऑप्रेस्ड हुए हैं, वो हर एक पर्सन आके नहीं बोल सकता है सोसाइटी में, हर एक पर्सन अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है सोसाइटी में, लेकिन देयर शुड बी अ पर्सन जो उनके लिए बोलेगा, उनका माउथ पीस बनेगा कि ठीक है ये सोसाइटी मेरी है, मैं इससे बिलोंग करता हूँ, तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँगा, मैं सोसाइटी में वो चीज़ लेके आऊँगा कि जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, ताकि लोगों को वहाँ पे ध्यान जाए। ये आपकी स्टोरी में मेन अब आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे अगर हम अपनी स्टोरी की द पॉइजन ब्रेड की, कि इसका सिंपल सा टाइटल क्या है, एक ऐसा ब्रेड जिसमें जहर है, ठीक है, पॉइजन हो चुका है, पॉइजन। 1 सेकेंड, यहाँ पे डी भी आएगा तो आप ऐड कर लेना यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो स्टोरी हमारी है द पॉइजन ब्रेड। इसमें हम देखेंगे हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं आपको भी बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर हमारा जो है वो यताल्या का है। यताल्या कौन है, ग्रैंडफादर हैं, महार कास्ट से बिलोंग करते हैं। इनका एक ग्रैंडसन है जो कि इनकी सबसे बड़ी डॉटर का सन है, ठीक है, जो कि शहर में रहता था, सिटी में रहता था, फिलहाल अभी गाँव में वापस आएगा कुछ काम के लिए, और जिसका नाम क्या है, महादेव है। अब इसकी स्पेलिंग ऐसी ही है, हो सकता है इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करें तो वो आप देख लेना, बट स्टिल। और एक यहाँ पे कैरेक्टर आएगा बापू पाटिल का। ये जो कैरेक्टर है ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण सोसाइटी को पोर्ट्रेट कर रहा है, लैंड ओनर है, इसके पास बहुत सारी ज़मीन है। अब स्टोरी को आप देखिए कि स्टोरी क्या चीज़ें दिखा रही है, आपको दिखाएगी एट्रोसिटीज़ को, कि किस तरीके से गलत तरीके पे ट्रीट किया जा रहा है दलित्स को, ठीक है। कास्ट हिंदू जो है वो कर रहे हैं, कास्ट हिंदू मतलब जो अपर क्लास के, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण्स है मेनली, उनकी बात करी जा रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आप ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में हो, आप इसके अगेंस्ट में हो। भाई देखो मेरी एक बात सुनो, कि मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं होता है जब मैं किसी भी टेक्स्ट को बता रही होती हूँ। जिस तरीके की टोन टेक्स्ट में होती है, स्टोरी में, नॉवल में या फिर पोइट्री में होती है, मुझे उसी टोन से बताना पड़ता है, ठीक है। अगर इस पोइट्री में, इस शॉर्ट स्टोरी में इस तरीके से बोला गया है तो मैं भी उसको उसी तरीके से पोर्ट्रेट करूँगी। इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। तो ऐसे मैसेज नहीं करना कि आप इनके लिए बायस में हो या फिर उनके लिए बायस में हो, मेरे ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं। जिस तरीके से लिखी गई हैं चीज़ें, मैं उसी तरीके से पोर्ट्रेट करूँगी उसे, ठीक है। तो उन चीज़ों को पर्सनल लेवल पे बिल्कुल कोई भी मत लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये ऐसा करते हैं वो ऐसा करते हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं मैं उसको बोल रही हूँ। पर्सनली मैंने किसी के लिए भी ये वर्क जो है वो टारगेट नहीं है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या बात करेंगे कि दलित का जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। ऑपरेशन मतलब सर्जिकल ऑपरेशन की बात नहीं करें हम, किस तरीके से उन्हें दबाया जा रहा है, OPPRE जो हम स्पेलिंग यूज़ करते हैं वो वाली। और ये क्या दिखा रही है, एक ऐसा ही शार्पली, एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी टेरेनी, मतलब कि इस तरीके का सोसाइटी में बना दिया गया है जहाँ पे जो एक दलित यूथ है वो प्रोटेस्ट करने के लिए लास्ट में खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, उसे एक ह्यूमन की तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टोरी स्टार्ट होगी, एक यंग पर्सन है, एक हमारा नैरेटर है स्टोरी का जिसका नाम महादेव है। महार कास्ट से बिलोंग करता है वो, ठीक है, वो यहाँ इस कास्ट यहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ से स्टार्ट होगी। और वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ अपने आप को नहीं कि वो अपना एक इंडिविजुअल नहीं, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी दलित हैं उन सबको दिखा रहा है। और दिखाएगा कि वो जो मांग्स है, MANGS है, उनको किस तरीके से एक और जो कास्ट है, वहाँ पे एक और कास्ट है वहाँ महाराष्ट्र में, मांग्स, वो लोग क्या करते हैं, वो फिर भी रोप्स बना लेते हैं, रस्सियाँ बना लेते हैं, कोई छोटा मोटा और काम कर लेते हैं। लेकिन जो महार है उनको टोटली डिपेंड होना पड़ता है। जब मैंने बोला ये महार है, मतलब कि इन्हें टोटली डिपेंड होना पड़ेगा किन पे, अगर कोई और पर्सन उन्हें काम दे देता है तब। इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, इनके पास कोई भी अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन नहीं है कि ये वो काम करेंगे, इनकी इकोनॉमी में कोई जगह नहीं है, इनके पास अभी भी कोई ज़मीन नहीं है, और प्रोडक्शन के लिए इनके पास कोई काम नहीं कि वो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम, कुछ भी इनके पास ऐसा काम नहीं है। इनको क्या करना पड़ता है, इन्हें वेट करना पड़ता है दूसरों के लिए, कि जो दूसरे लोग हैं जो उनके गांव में हैं वो उन्हें कोई काम देंगे, या फिर वो जो लेफ्ट ओवर खाना होता है, फूड होता है, जो अपर कास्ट छोड़ देती है, ये उन खाने के लिए वेट करते हैं। अगर आपको ऐसी कोई बुक पढ़नी है तो एक बहुत ही प्यारी बुक है द प्रिजन वी ब्रोक, आप उसे पढ़ना कभी, वो भी ऐसी दलित कास्ट के ऊपर लिखी हुई है। और उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बहुत बुरे तरीके से चल रही हैं।
तो वो बुक अगर आपको कभी पढ़नी होगी आप पढ़ सकते हो। उसको छोड़ते हैं। आगे स्टोरी क्या है कि इनके पास काम नहीं है, इनको दूसरे के लिए काम पे वेट करना पड़ता है कि कोई इनको काम पे रख लेगा, या फिर दूसरों का जो खाना होता है बचा हुआ वो उनको खाते हैं। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब फसलें कट रही होती हैं उस टाइम पे जो हमारा नरेटर है वो शहर से अभी गाँव में आया है। अब यहाँ से हमारी मेन कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि एक एक पर्सन है जिनका नाम ये ताल्या है और उनका एक ग्रैंडसन है। ये दोनों पर्सन क्या है, ये दोनों पर्सन अभी एक तो गांव में ही रहते हैं, एक जो है वो शहर से आया है। और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं एक फार्म हाउस पे। फार्म हाउस किसका है, इनका है। ये जो बापू पाटिल है ना, इनका फार्म हाउस है। वो उस खेत पे जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम है, शायद उन्हें वहाँ पर कोई काम मिल जाए, शायद उन्हें वहाँ पे कुछ खाने के लिए आज मिल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पाटिल है ना, इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव है। वो जिस तरीके से बात करते हैं वो गंदा है। हालांकि वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो इनके लिए कैसे वर्ड यूज़ करते हैं कि चप्पल वर्ड यूज़ करते हैं कि जो चप्पल होती है उसको अपनी जगह पे ही रहना चाहिए। तो इनडायरेक्ट वे में वो क्या बोल रहे हैं कि जो महार कास्ट के लोग हैं या फिर जो तुम दलित पीपल हो उनको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए कि तुम कहाँ पे हो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है और जो तुम हो वो अपनी जगह पे रहने वाले हो। इस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो महादेव है उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेशन ले रहा है सिटी में। तो इसको इस चीज़ पे गलत लगता है कि हमें एक इनह्यूमन तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हमें गलत तरीके के वर्ड यूज़ करे जा रहे हैं और उनको किस तरीके से बोला जा रहा है। तो उसके चक्कर में वो भी कुछ चीज़ें उसे बोल देता है, इस पाटिल को बोल देता है। और उसके बाद ये जो बापू पाटिल है इनको आ जाता है गुस्सा और ये क्या बोलते हैं कि अब तुम्हें आज यहाँ पे कोई काम नहीं मिलेगा। अब काम ना मिलने का अब देखो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम नहीं है, इनके पास अपना कोई प्रोफेशन नहीं है, अपने लिए कोई लैंड नहीं है जहाँ पे वो खाना उगा सकें, चीज़ें उगा सकें। अपनी जो भी राशन होता है वो तुम उगा पाओगे, तो कुछ भी नहीं है, तो उन्हें डिपेंड तो होना पड़ रहा है। और एक तरफ उन्होंने बोला कि नहीं हम तुम्हें काम ही नहीं देंगे, कि तुम कुछ काम करो उसके बदले में तुम्हें कुछ अनाज मिल जाएगा, तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट करते एक तरफ। तो उसके बाद पता चलता है कि ये जो पाटिल है ये इन्हें काम दे देते हैं और ऐसा काम दे देते हैं कि वो जो काम है वो उस पीरियड में ख़त्म करना इम्पॉसिबल होता है। वो जानबूझ के ऐसे काम देते हैं। और लास्ट में जब वो जाता है खाना खाने के लिए, ठीक है, ये खाना खाने के लिए जाएगा और उसके बाद जब वो आएगा अपने ब्रेकफास्ट से लौट के, तो वो देखेगा कि जो काम उसने असाइन किया था, लगा लो इतना काम, तो वो काम नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो काम उसने ज़्यादा दिया था। तो वो क्या बोलता है कि अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा आज, इन दोनों को आज कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्होंने कोई जितना भी काम किया वो काउंट ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि तुमने काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। अभी जो ये अतल्या है, जो हमारे ग्रैंडफादर हैं इसमें, ये बहुत ही अपसेट हो जाते हैं ये देख के कि अब उन्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब जो उनकी जो रात होगी वो बिना खाना खाए ही बीत जाएगी, या फिर उन्हें अनफिड ही रहना पड़ेगा। तो ये जो हंगर वाली बात होती है ना, कि जब आपको भूख लगेगी तब कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हो, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है कि ये देखते हैं कि इनको कोई खाना नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं, ये जो ऑक्स होते हैं, जैसे कि जो बैल होते हैं, वहाँ पे खाना के लिए कुछ बना रहता है ऐसा। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे ना ब्रेड पड़ा हुआ है, तो वो उस ब्रेड को देखते हैं और उसमें एक लाइन बोली गई है कि उस ब्रेड को किसी ने नहीं खाया था। मतलब कि उस ब्रेड को उस ऑक्स ने, वो जो बैल था उसने भी नहीं खाया था। उस ब्रेड के लिए एक लाइन बोली गई है कि वो स्टील है, स्टील है, रेंसिड है। स्टील का मतलब होता है डर्टी सा, मस्टी सा, जो कि ताज़ा ना हो, फ्रेश ना हो। और मस्टी का मतलब भी वही होता है जिसमें से स्मेल आ रही हो। तो वो फिर भी उस ब्रेड को ले लेते हैं, उठा लेते हैं और अपने घर पे लेके जाते हैं। वो अपने घर पे लेके जाते हैं, इनकी वाइफ उस ब्रेड को पकाती है। यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रखा है दूली, उसका मुझे पता नहीं है कि वो होता क्या, तो वो उनको मिक्स करके पकाती है और रात को वो उसको खाना खा के, उसी को खा के ये तीनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ये जो यताल्या है इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वाई, क्योंकि वो जो ब्रेड था वो एक तरीके से पॉइजन था। पॉइजन किया नहीं है, ये नहीं बोल रहा कि किया हुआ है, लेकिन जो चीज़ स्टेल है, जो चीज़ 3-4 दिन पुरानी है, बासी है, जो कि फ्रेश नहीं है, जिसको एक एनिमल ने नहीं खाया है, तुमने उस खाने को खाया क्योंकि तुम्हारे पास वो मजबूरी थी, तुम्हें वो खाना पड़ा। तो इसकी वजह से इनके साथ दिखा रहा था कि इनकी जो कंडीशन है वो ख़राब होने लग जाती है। इनको पॉइजन ब्रेड की वजह से डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं, थोड़ी सी मेडिसिन भी होती है, लेकिन उसका क्या होता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड थे, इतने पैसे इनके पास थे नहीं कि वो उसको अच्छे से ट्रीट कर सके। और उसके बाद क्या होता है, इनकी डेथ हो जाएगी, लास्ट में इनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन डेथ होने से पहले ये क्या बोल रहे होते हैं,
इनका जो ग्रैंडसन इनके सामने बैठा होता है, रो रहा होता है। और उस टाइम पे इसके जो दादाजी हैं उसे एक लाइन बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि टेक अवे दिस अकर्सिड ब्रेड फ्रॉम द माउथ्स ऑफ महार्स। की मतलब ये जो अकर्सिड का मतलब होता है जो बिल्कुल डिसलाइक करते हो आप किसी चीज़ को, बहुत गुस्से में आप बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए, कि ये जो पॉइजन ब्रेड है, ये जो ऐसा ब्रेड है जिसे कोई खाता नहीं है, तुम्हें ये ब्रेड महार लोगों के मुंह से निकालना है। लॉजिकली बात करी जाए तो इसलिए बोला गया है कि तुम उतना पढ़ो जितना तुम पढ़ सकते हो, और तुम्हें क्या करना है, उन लोगों के लिए लड़ना है। तो यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, और ये जो महादेव है उसके दिमाग में अब एक बात हमेशा ही रिंग कर रही होती है। जो पॉइजन ब्रेड है उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं कि उसे कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंज करना है, रिवोल्यूशन लेके आना है। यहाँ पे वो स्ट्रगल की बात करेगा लेकिन लड़ाई करने की बात नहीं करेगा। उसके दिमाग में लड़ाई करना है लेकिन फिजिकल वे में, अब्यूजिव वे में नहीं है, एक रिवोल्यूशन लेके आना है अपने लोगों के लिए। तो वहाँ पे ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्टोरी आपने यहाँ पे देख ली है कि कैसे थी कि एक पर्सन है वो आता है, उनको काम नहीं मिलता है, फिर भी वो कुछ ऐसा खा रहे हैं जो कि पॉइजन हो चुका है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और लास्ट में जो टोन है वो कैसी है, एक रिवोल्यूशन के लिए है कि चेंजमेंट हमको लेके आना है, हमें वायलेंट नहीं है, पर हाँ ये है कि हमें किसी चीज़ के थ्रू लेके आना है, एजुकेशन के थ्रू, या फिर लोगों को इकट्ठा करके, या फिर उन लोगों को इस चीज़ का सेंस देके कि वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, तो हम ह्यूमंस हैं, हम भी ह्यूमंस हैं, तो हमारे पास भी एक राइट है, हमें भी एटलीस्ट एक ह्यूमनली लाइफ स्पेंड करने का हमारा अधिकार है कि हम उसे जी सकें, काम कर सकें। वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी है। इसमें एक दो लाइन और यूज़ हो रखी है जो पाटिल बोलते हैं। एक लाइन है यहाँ पे बोल रखा है कि महार इज़ ए महार इवन इफ ही पासिस LLB एंड बिकम्स ए बैरिस्टर। की महार महार ही रहेगा चाहे वो LLB कर ले और LLB करके वो बैरिस्टर ही बन जाए, लेकिन हर एक पर्सन को वन शुड ऑलवेज कीप टू वंस पोजीशन, कि उसको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। सो यार ये स्टोरी इतनी सी थी, स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे द स्टोरीड हाउस, जो कि इसी ब्लॉक में, ब्लॉक नंबर 4 में ही दूसरी स्टोरी है। सो या बाय बाय।